Hello students, welcome to the class of computer for class 5th. Students, in the previous class we discussed about the hardware program. So let's revise the previous work. स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। हम कंप्यूटर पर केवल हार्डवेयर के साथ कार्य नहीं कर सकते या केवल सॉफ्टवेयर के साथ कार्य नहीं कर सकते। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको कि छुआ या देखा जा सकता है, छुआ भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जैसे कि माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। लेकिन कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, जैसे कि हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड। वो उन्हें डायरेक्टली इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि वह सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। So let's start today's class. Today we will discuss about the software. Even if you connect all these hardware parts together to form a computer system, still computer will not work because the computer hardware parts cannot work on their own. They need some program. Program are the set of instructions or command which are required to tell the computer what is to be done. These set of programs are called software of computer system. They give life to the hardware. अगर कंप्यूटर सिस्टम से सारे हार्डवेयर पार्ट्स को जोड़ दिया जाए तो भी कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं वे खुद से कभी भी कार्य नहीं करते। उनको कार्य करने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी कंप्यूटर भाषा में लिखा हुआ होता है और इन्हीं प्रोग्राम के सेट्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम और प्रोग्राम के सेट्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंप्यूटर कभी भी केवल हार्डवेयर या केवल सॉफ्टवेयर के साथ कार्य नहीं करता। कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, to draw a picture on computer, you need paint program and a mouse. Here the paint application program is required software and the mouse is the hardware. Another example of hardware and software is the movie recorded on CD is the software and the CD itself is a hardware. यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग करने के लिए आपको दोनों की आवश्यकता होगी, पेंट प्रोग्राम की भी और माउस की भी। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते, और अगर आपके पास पेंट प्रोग्राम है, माउस नहीं है, आप तो भी ड्राइंग नहीं कर सकते। आपको दोनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर माउस हार्डवेयर है और पेंट प्रोग्राम आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। अगर आपको सीडी में कोई मूवी रिकॉर्ड करनी है तो सीडी यहाँ पर क्या है, आपका हार्डवेयर है, और आपकी सीडी में जो मूवी रिकॉर्ड हो रही है, जिससे रिकॉर्ड हो रही है, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स ये रखे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बट आज हम डिस्कस करेंगे केवल इनपुट के बारे में। इनपुट क्या है? Input: a computer accepts data and instructions from you through input devices such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, and graphic tablet. Data can be in the form of numbers, text, sound, or graphics. कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड ग्राफिक टैबलेट। अगर हमें कंप्यूटर में एप्पल की स्पेलिंग टाइप करनी है, अब लेकिन एप्पल की स्पेलिंग टाइप करने के लिए हमें उसको कुछ इनपुट भी तो देना होगा ना, लेकिन वो अंदर स्पेलिंग जाएगी कैसे, हम बताएंगे कैसे कंप्यूटर को कि हमें एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है? तो उसके लिए हमें
एक डिवाइस की आवश्यकता होगी ना, तो उसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे, और वो डिवाइस है कीबोर्ड। डाटा यानी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस किसी भी रूप में दे सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी किसी भी रूप में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि नंबर भी सेव कर सकते हैं उसमें, हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, साउंड भी रख सकते हैं, और ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको कीज़ कहते हैं, और कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है, और वो इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड द्वारा नंबर्स या टेक्स्ट से ही दिए जाते हैं, नंबर, टेक्स्ट, वर्ड्स। माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर को इनपुट देने में हमारी मदद करती है। इनपुट देने में जैसे कि किसी चीज़ को पॉइंट करना, अगर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर 4 फाइल है तो हमें एक फ़ाइल ओपन करनी है, तो जब तक हम उसको पॉइंट नहीं करेंगे वो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें फ़ाइल ओपन करनी है। तो इस प्रकार कंप्यूटर में हमें इनपुट देने के लिए माउस भी मदद करता है, पॉइंट करके, क्लिक करके, ड्रैग करके और ड्रॉप यानी कि इन कमांड्स के द्वारा हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में या इनपुट देने में हमारी मदद करता है। ड्रैगिंग क्या होता है? जब हम किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह, या हम किसी भी ऐप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रैगिंग, और जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उसको छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग। नेक्स्ट, स्कैनर। स्कैनर स्कैनर वो डिवाइस होती है जो कि हमारे हाथ में जो पेपर होता है, पेपर पे जितना भी टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करके कंप्यूटर में रखती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर पे जो आउटपुट होती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, और वही चीज़ अगर हमारे हाथ में पेपर पर आ जाए तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर से उस वर्क को बाहर लाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो प्रिंटर है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर। उसी प्रकार हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे हाथ में पेपर है, पेपर पर कुछ टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में चला जाए, तो हम जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे वो कौन सी डिवाइस है? स्कैनर। वेब कैमरा। वेब कैमरा एक वो कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता है, और जिस कंप्यूटर पे ये कनेक्ट होता है उस समय में हुई घटनाओं को यह शो करता है, प्रदर्शित करता है। अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा है और आपने इसको नेट से कनेक्ट कर रखा है और ऑन कर रखा है, तो यह आपको यह बता सकता है कि आप के कंप्यूटर को किस किस ने टच किया है, किस किस ने यूज़ किया है, या उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या घटित हुआ, ये सब आपको शो कर सकता है। ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी चित्र या ग्राफिक को हाथ से बनाने की अनुमति देता है, या हाथ से बनाने में हमारी हेल्प करता है। इस प्रकार यह हाथ से लिखे हुए डाटा को भी एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार इनका यूज़ किनके द्वारा किया जाता है? इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी डिज़ाइन में वो एडिटिंग भी करते हैं या उनको डिज़ाइन सेट भी करनी होती है, तो इस प्रकार वे ग्राफिक टैबलेट का यूज़ ही करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर का नक्शा बनता है या गाड़ी के डिज़ाइंस बनते हैं, तो उनमें डिज़ाइंस को सेट करने के लिए ग्राफिक टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज़ गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं, गेम में आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, या आप कौन सा एक्शन देना है, इसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो है जॉयस्टिक। नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि हमारी वॉइस को पहचानता है, और यह वॉइस को रिकॉर्ड करने में भी हमारी मदद करता है, और यह हम जो साउंड जो बोलते हैं या जो हम इसको वॉइस द्वारा जो भी इनपुट देते हैं वह उसको भी एक्सेप्ट करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।